मेरा नाम रवि है और ये कहानी है हमें अंधेरे की, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं शहर की भीड़ से थककर एक पुराना गांव निर्बल गांव शिफ्ट हो गया। लोगों ने बताया था कि ये गांव शांत है, लेकिन जैसा ही मैंने पहला कदम रखा, कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव में एक अलग ही सन्नाटा था। घर पुराना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात होती ही सब कुछ बदल जाता है। हर रात एक ही आवाज आती, दरवाजे पर हल्की दस्तक, लेकिन जब भी देखता कोई नहीं होता। एक रात मैंने देखा एक सफेद साया खिड़की के बाहर। वही रुककर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। मैं डर गया। अगली सुबह किसी से पूछने की हिम्मत की। एक बूढ़ा आदमी बोला, जिस घर में तू है वहां तो मौत बसती है। मैं कँप गया। मैंने उससे पूछा कि कोई मदद कर सकता है क्या। उसने कहा, एक ही आदमी है जो तुझे बचा सकता है, बाबा रुद्रनाथ। मैं जंगल के बीच एक गुफा में गया जहां बाबा रहते थे। उनका चेहरा देखते ही समझ गया, ये आदमी सामान्य नहीं है। बाबा ने मुझे देखा और बोला, तू चुना गया है। तेरे अंदर एक पुरानी आत्मा की लकीर है। उन्हें मेरे पीठ पर एक जल्दी हुई चाप दिखाई, जो मुझे कभी महसूस भी नहीं हुई थी। बाबा ने बताया, ये गांव एक पुरानी आत्मा के श्राप में फंस गया है। उसका नाम है दुष्चक्र। उसने कभी अपने जीवन में कई लोगों को शापित किया। अब वो तेरी आत्मा से छिप गया है। उन्हें मुझे एक तावीज दिया और एक मंत्र सिखाया, ओम कृत्य नाशय स्वाहा। उन्होंने कहा, जब अंधेरा सामने हो डर मत, शब्दों में शक्ति होती है। मैं उसकी रात वापस अपने घर गया। आंधी चल रही थी। दिया बुझ गया। दीवार से काली तरल बह रही थी। तभी वो आया, दुष्चक्र। एक भूतनी साया, लंबा टेढ़ा, आंखों में गड्ढे जैसा अंधेरा। उसकी हालत इंसान जैसी नहीं थी। मुझसे कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ घूर रहा था। मैं थरथरा गया, पर मुझे बाबा की बात याद आई। मैंने मंत्र बोलना शुरू किया। उसने मुझे हवा में उछाल दिया, दीवार से टकरा दिया, लेकिन मैं नहीं रुका। जैसे ही मैंने तावीज उसके माथे पर रखा, उसके गाल से पूरा घर कांप गया। अंधेरा फटने लगा, रोशनी छाने लगी। आखिरी बार मैंने जोर से चिल्लाया, ओम कृत्य नाशय स्वाहा। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। बाहर लोग खड़े थे। बाबा मेरे पास आए, मुस्कुराए और बोले, तू जीत गया। अब यहां अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी है। उस दिन के बाद मैंने कभी डर को कमजोर नहीं समझा, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे भी एक सच छुपा होता है।